नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दिल्ली में चुनावी गहमागहमी के बाद राजनीति का अगला पड़ाव बिहार होने जा रहा है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। बहुत संभव है कि सब कुछ यदि सामान्य रहा तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। वहां एक संभावना कुछ ये भी जताई जा रही है कि अप्रैल में भी चुनाव हो सकता है। खैर, वो बात की बात है। अब सवाल है कि बिहार के चुनाव में गठबंधन, अभी आमने सामने तो महागठबंधन विपक्ष का है और राजग सत्ता में है, लेकिन दोनों गठबंधनों में खिचड़ी ऐसी पक रही है, ऐसी खिचड़ी पक रही है, हांडी अभी से चढ़ गई है और उसमें तरह तरह के मिर्च मसाले भी डाले जा रहे हैं। इस बार जो बिहार चुनाव में सबसे बड़ी संभावना दिख रही है महागठबंधन की ओर से, कांग्रेस इस बार थोड़ा आक्रामक रहने के मूड में अभी फिलहाल दिखाई देती है। उस समय क्या होगा अभी नहीं बताया जा सकता। राजनीति में एक सप्ताह बहुत बड़ा समय होता है। एक सप्ताह में इधर से उधर काया पलट हो जाती है। फिलहाल कांग्रेस वहां न सिर्फ आक्रामक दिख रही है बल्कि गंभीर भी दिख रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली की चुनावी गहमागहमी को छोड़कर राहुल गांधी अचानक पटना पहुंचते हैं। सदाकत आश्रम में वहां कांग्रेस का कार्यक्रम था, संविधान का कार्यक्रम था, संविधान सुरक्षा के लिए वहां से उन्होंने आवाज लगाई। फिर वो गर्दनी बाग में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर, वहां भी धरने पर गए, थोड़ी देर बैठे भी। राहुल गांधी के निकलते ही पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अचानक से धरना स्थल पर पहुंचते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तय था और वहां जाके राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ने शुरू करते हैं। राहुल गांधी जिसे मैं ये कहूंगा अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाया जाए बिहार में, मतलब वो तमाम चीजों को जोड़ने लगे राहुल गांधी और कांग्रेस से। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार में महागठबंधन जो चुनाव लड़ेगा वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ेगा। हालांकि ये नहीं कहा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का कोई कैंडिडेट होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभियान को लीड करेगी। खैर, ऐसा तो होने से रहा। महागठबंधन की लीडरशिप तो राष्ट्रीय जनता दल के पास ही रहेगी और जिस दिन राहुल गांधी पटना पहुंचे थे उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन था पटना में, और उसी अधिवेशन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया। तेजस्वी को तमाम ताकतें दे दी गई। पप्पू यादव और लालू यादव परिवार की आपस में जो अदावत है, सियासी अदावत, वो जग जाहिर है। अदावत भी कैसी? बहुतों का मानना है कि यदि यादवों में कोई लीडर होगा तो वो लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव होगा। पप्पू यादव कहां से आए? तेजस्वी ही युवा चेहरा है, फिट है। बिहार के लिए तेजस्वी ही सबसे योग्य युवा चेहरा है। इस बात की स्थापना करने के प्रयास में राष्ट्रीय जनता दल कन्हैया कुमार जैसे युवाओं को भी वहां पसंद नहीं करता। चिराग से भी दूरी ही बनाए, अब तक तो दूरी बनाई हुई है। युवा माने तेजस्वी के आभा मंडल के इर्द गिर्द न पप्पू यादव जैसे को होने चाहिए, न कन्हैया कुमार होने चाहिए, न चिराग पासवान होने चाहिए। विकल्प नहीं होना चाहिए युवा राजनेताओं के बीच में। राष्ट्रीय जनता दल की एक रणनीति रही है या हो सकती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पप्पू यादव से जिस तरह पूर्णिया में अभी कांग्रेस उनको टिकट देने जा रही थी और राष्ट्रीय जनता दल ने खुलेआम उसका विरोध किया और आखिरकार कांग्रेस को अपना टिकट उनसे न सिर्फ वापस लेना पड़ा बल्कि फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। तब से वो कांग्रेस के लगातार बैटिंग कर रहे हैं। उनकी पत्नी रंजन जो है वो बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में भी है। कहने का मतलब है कि पप्पू यादव और कांग्रेस की खिचड़ी कहीं ना कहीं पक चुकी है और यदि पप्पू यादव को फेस बनाकर या फिर समझौते के वक्त कांग्रेस पप्पू यादव जैसों को यदि आगे करेगी तो लालू परिवार के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कांग्रेस
उसमें भी लगी है कि पप्पू यादव से बैर खत्म करिए। बताया जा रहा है कि पप्पू और तेजस्वी के बीच में संपर्क हुआ है इधर 2-1 दिन में। खैर, मैं कांग्रेस की रणनीति की तरफ बात कर रहा था कि महागठबंधन में यदि कांग्रेस का बहुत ज्यादा गला दबाया गया राजद की ओर से, तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। माइनस या राजद के एक नए मोर्चे की भी तैयारी अंदर खाने चल रही है। खुल के तो नहीं अभी कोई है उसमें सामने, लेकिन बताया यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यदि बहुत जिद पे अड़ी, कांग्रेस को पिछली बार 90 सीट दी थी उन्होंने, 90 में स्कोर बहुत हाई स्ट्राइक रेट रहा, सबको पता है। इस बार बताया जाता है कि राजद कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा सीट देने की बात नहीं करेगी या तैयार नहीं होगी। अब यही समझौता यही अटकेगा या राह की बाधा यही बनेगा सीटों का बंटवारा। कांग्रेस शायद 50 में न माने, तो फिर क्या होगा। चिराग से भी गलबैया करने की, अंदर खाने उनको जोड़ने की, चिराग से संपर्क की कोशिशें छन छन के बाहर आ रही है। मुकेश सहनी है, जीतन राम मांझी हैं, वाम दल है। वाम दल हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। और मत भूलिए, बिहार में एक तीसरी नई राजनीतिक ताकत का उदय हो रहा है और वो है पीके की जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज ने अभी उपचुनाव में सारी सीटों पे चुनाव लड़ा था, कोई सीट हाथ नहीं लगी, वोट परसेंट भी कोई बहुत मामूली ही मिला है। बावजूद उसके अभी बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में जिस तरह से पीके ने एक आगे बढ़कर छात्रों को नेतृत्व देने की कोशिश की, उससे नो डाउट उनका फिगर जो है, उनका व्यक्तित्व थोड़ा बिहार की राजनीति में सही लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ है। बेशक अभी वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन अभी वक्त है, चुनाव में कई महीने शेष हैं और पीके जिस तरह से सक्रिय दिख रहे हैं, तो उनको मैनेज करके चलना, दोनों ही गठबंधन उससे सतर्क हैं उनसे, ये आप मान के चलिए। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि पीके के साथ कांग्रेस ने तार जोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। यदि इस संभावित नए मोर्चे में, नई मोर्चाबंदी में पीके भी शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि फिर कांग्रेस का दबाव राजद पर काम कर सकता है। मोटे तौर पर आप ये मान के चलें कि पप्पू यादव, पीके, चिराग पासवान, कन्हैया, इन सब नामों के बीच कहीं ना कहीं एक समीकरण बनाने की, सुलझाने की कोशिशें हो रही है। तो यदि माइनस राजद करें तो एक इस तरह का तीसरा मोर्चा बनेगा। बहुत फॉर्मेडेबल नहीं हो सकता है, बहुत ताकतवर नहीं होगा, लेकिन राजद पर दबाव डालने के लिए इस नए मोर्चे का भय दिखाया सकती है कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कोई तीसरा मोर्चा बनेगा, भय दिखा सकती है कांग्रेस। राजनीति में भयाद्वहन खूब चलता है। इतना ही नहीं, बिहार के मैदान को सरगर्म करने के लिए कांग्रेस की ओर से सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा को बिहार की कमान सौंपने जा रही है कांग्रेस। यानी बिहार में कांग्रेस के चुनावी अभियान की कमान शायद प्रियंका के हाथ में हो। यदि प्रियंका मैदान में उतरती हैं तो निश्चित रूप से सीन थोड़ा सा अलग हो सकता है। महागठबंधन पे दबाव ज्यादा रहेगा। यदि राहुल और प्रियंका दोनों पूरी तरह से बिहार में सक्रिय हुए तो दलितों का एक जो सेक्शन तबका है वो कांग्रेस की ओर पुनर्वापसी के आसार हैं। लोकसभा चुनाव से ही ये संकेत मिल रहे हैं। दलितों का पुराना वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहा है और दलितों को लेकर तमाम कार्यक्रम और गतिविधियों की कांग्रेस लगातार ऐलान भी कर रही है। और जाति जनगणना का जो मुद्दा कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि पटना सदाकत आश्रम में जब राहुल गांधी संविधान रक्षा
कार्यक्रम में बोलने गए तो उनके पूरे भाषण का जिस्ट जो है वो जातिगत जनगणना पे जाके टिक गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार की जाति गणना को फर्जी भी करार दे दिया। हालांकि उस समय जब जाति जनगणना कराई गई थी, कांग्रेस सरकार में शामिल थी। उस समय नीतीश की तारीफ की थी, खुद अपनी भी पीठ राहुल गांधी ने थपथपाई थी कि हम वहां सत्ता में हैं तो वहां मैंने जाति जनगणना करा दी। दलितों का कितना विश्वास जीत सकती है कांग्रेस, ये भी प्रश्न है। अल्पसंख्यकों का जो कांग्रेस की तरफ एक फिर से जुड़ाव का रुझान देखने को मिलता है, बिहार में क्या ये संभव है? क्योंकि बिहार के मुस्लिम वोट बैंक पर राजद की पूरी तरह से अभी दावेदारी है। निश्चित रूप से कांग्रेस राजद के इस अल्पसंख्यक घेरे को भी बिहार में तोड़ने की कोशिश करेगी। सदाकत आश्रम के कार्यक्रम के आयोजक और वहां जो उपस्थित भीड़ थी उसमें मुस्लिम और दलितों की संख्या खासी बताई जाती है। सवाल है कि बिहार का जो अगला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें कैसे कैसे समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, कैसे रंग रूप देखने को मिलेंगे, किस तरह के नारे सुनेंगे। ये महागठबंधन की कहानी थी। मैं अगले वीडियो में राजग गठबंधन के बीच में वहाँ क्या चल रहा है इसको भी बताने की कोशिश करूँगा। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे कमेंट बॉक्स में जाके लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।